जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एनसीसी के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द नेम्स ऑफ 5 डिजीज फ्रॉम द एयर, यानी कि हवा से फैलने वाली 5 बीमारियों के नाम लिखो। तो हवा से फैलने वाली 5 बीमारियां खसरा, चेचक, काली खांसी, निमोनिया और डिप्थीरिया। ये 5 ऐसी बीमारियां जो कि हवा से फैलती हैं। इसी के साथ में आपको पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया, यानी कि एक क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिजीज स्प्रेड फ्रॉम दी पोल्यूटेड वाटर्स आर डैश एंड डैश, यानी कि प्रदूषित जल के प्रयोग से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो वे हैं कालरा और पेचिस। तो ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि प्रदूषित जल के उपयोग से फैलती हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जो पॉक्स डिजीज होती है, यानी कि जो चेचक रोग होता है, वो किसके कारण होता है। तो वो होता है वायरस के कारण। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छोटी माता रोग जो होती है, यानी कि स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है वो किसके कारण फैलती है। तो वो फैलती है वायु यानी कि एयर के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे टीबी। टीबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस होती है। और टीबी एक कैसी बीमारी होती है, संक्रमण बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जब सांप काटता है तो सांप के काटने पर कौन सी इंजेक्शन दिया जाता है। तो एंटी स्नैक बाइट का प्रयोग किया जाता है, या एंटी स्नैक बाइट दवाई का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया एडवेंचर ट्रेनिंग से रिलेटेड। एडवेंचर ट्रेनिंग यानी कि जो साहसिक ट्रेनिंग होती है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इससे रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि एनसीसी कैडेट को क्या क्या साहसिक प्रशिक्षण दिए जाती हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनके मैं क्विज बनाकर टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देता हूं। आपको टेलीग्राम पे जाना है और प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करना है। वहां पे आपको डेली क्विज मिलेंगे एनसीसी के, और जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है एनसीसी से रिलेटेड वो वहां पे आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, देखो दिक्कत क्या होती है हमारे साथ, जब भी हमारा एग्जाम होता है हमें लेनी है ए ग्रेड, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो, और ए ग्रेड लेनी है हमको ताकि हम सारे के सारे बेनिफिट्स ले सकें हमारे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे पास हम कॉलेज या स्कूल टाइम में होते हैं, हमारे स्कूल या कॉलेज का सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें टाइम नहीं लगता है एनसीसी के लिए पढ़ने को। और जब हम एग्जाम टाइम पे प्रिपेयर करने लगते हैं तो हमको पूरी की पूरी एनसीसी हैंडबुक पढ़नी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं कि हमारे पास काश एनसीसी नोट्स होते, एनसीसी के ऐसे नोट्स होते जिनमें वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन ना हो। क्योंकि एनसीसी हैंडबुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए होते हैं, और एग्जाम में आते हैं, लेकिन वो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपको क्रिस्प से छोटे से नोट्स मिल जाएं, लेकिन सिलेबस सारा कवर हो जाए उनसे, तो हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है। इसी के लिए एनसीसी नोट्स इन हिंदी, हिंदी में है वे सिर्फ, तो एनसीसी नोट्स इन हिंदी के नाम से पीडीएफ बनाई गई है। और उसके अंदर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती है आपके एग्जाम में वे, इंपॉर्टेंट जो डेज पूछे जाते हैं जैसे कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस पीडीएफ के अंदर डाले गए हैं। और अगर आप उस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप का लिंक भी मैं दे दूंगा, तो वहां से जाके आप उस पीडीएफ को खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि एनसीसी कैडेट्स को क्या क्या साहसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। भाई कौन कौन से साहसिक प्रशिक्षण होते हैं एनसीसी कैडेट के, तो यहाँ पे कुछ दिए हैं, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, पर्वतारोहण। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि माउंटेनरिंग होता है, ठीक है, माउंटेनरिंग यानी कि पर्वतारोहण, ये हमारा आ गया। रॉक क्लाइंबिंग के अंदर हम कह सकते हैं इस चीज को। एडवेंचर के अंदर और हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे पैरास्लिदरिंग होता है, पैरास्लिदरिंग होता है हमारा, पैरा जंपिंग होता है, पैरा जंपिंग, ये भी आप वहां पे लिख सकते हैं। बहुत सारे, हॉर्स राइडिंग होता है, हॉर्स राइडिंग हो गया, कैमल सफारी है, कैमल सफारी हमारा इसके अंदर हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, साइकिल एक्सपीडिशन होता है हमारा, साइकिल एक्सपीडिशन होता है हमारा।
तो ऐसे बहुत सारे साहसिक प्रशिक्षण होते हैं जो कि एनसीसी के अंदर हमको दिए जाते हैं, एनसीसी के अंदर हमको मौका मिलता है साहसिक प्रशिक्षण करने का। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के कारण लिखने हैं हमें कि कैंसर किस किस के कारण होता है। तो एक तो हमको पता है कि तंबाकू के कारण तो होता है, यानी कि जिसमें भी तंबाकू वाली चीज़ें होती हैं उनके कारण कैंसर होता है। उसके अलावा कैंसर के कारण होते हैं वायुमंडल में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है तो उससे कैंसर हो सकता है। अप्राकृतिक जीवन, अप्राकृतिक जीवन का मतलब होता है अननेचुरल लाइफ, हम अच्छे तरीके से मतलब दिन रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, कोई लाइफ की कोई पता ही नहीं हमको किस तरीके से चल रही है, नेचुरल तरीके से नहीं चल रही है, तो उसके कारण हो सकता है। पान में चूना हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, कपूरी, यानी कि ये तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कैंसर का कारण बनती है। हुक्के का सेवन अगेन तंबाकू से रिलेटेड होगी। कीटनाशक दवाएं, इसका क्या मतलब है, जब हम फसल के अंदर बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाएं या बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे शरीर में भी आती हैं अल्टीमेटली खाने के द्वारा, और उससे भी कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये कुछ कैंसर के कारण है। इसके अलावा भी जो आपको कारण पता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की विधियां लिखिए। भाई परिवार नियोजन करना है यानी कि फैमिली प्लानिंग करनी है तो वो किस किस तरीके से हो सकती है, उसके क्या क्या तरीके हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर परिवार नियोजन नहीं होगा तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो कि एक समस्या पैदा कर सकती है। तो परिवार नियोजन में क्या है कि परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए, लोगों को परिवार नियोजन के फायदे के बारे में बताया जाए तो परिवार नियोजन और पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। बाल विवाह कुप्रथा पर रोक लगाई जाए। बाल विवाह पर रोक लगाने से यहाँ पे क्या मतलब है कि बच्चों की जो शादी हो जाती है ना उस पर रोक लगाई जाए तो उससे परिवार नियोजन में हेल्प मिलेगी। लड़की की शादी की उम्र 20 वर्ष तथा लड़के की 25 वर्ष निर्धारित की जाए। अभी के लिए लड़की की उम्र होती है 18 साल और लड़के की उम्र होती है 21 साल शादी के लिए, लेकिन अगर इस एज को बढ़ा दिया जाएगा तो डेफिनेटली परिवार नियोजन में हेल्प मिलेगी। बच्चे की आयु में अंतर रखने हेतु परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। अगर एक बच्चे से दूसरे बच्चे में गैप रहेगा उससे भी जनसंख्या पर फर्क पड़ेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को साधन बताए जाएं कि किस तरीके से, जिस तरीके से हम कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं या और पिल्स का प्रयोग कर सकते हैं ताकि उस टाइम के लिए प्रेगनेंसी को रोका जा सके। तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर करके हम परिवार नियोजन का हमारा जो प्लान है, पॉपुलेशन कंट्रोल की जो हमारी चीज़ें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम लागू कर सकते हैं, उनको हम कारगर साबित कर सकते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स से रिलेटेड। सबसे पहले हमको खालिस्तान भरने हैं यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। और क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेना का सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। यहाँ पे अधिकारी की बात होती है, ऑफिसर की बात हो रही है, ठीक है। ऑफिसर रैंक की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले जब हम सेना को ज्वाइन करते हैं, आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो लेफ्टिनेंट ऑफिसर में सबसे छोटी पोस्ट होती है, उसके बाद फिर कैप्टन, फिर मेजर और इस तरीके से हमारी रैंक आगे बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दुश्मन से लड़ते हुए साहस का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा है। ये मैंने आपको बताया था कि गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वार टाइम और एक होते हैं पीस टाइम। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि एक शांति के समय दिए जाने वाले और एक युद्ध के समय दिए जाने वाले। और युद्ध के समय दिए जाने वाला सबसे उच्चतम जो वीरता पुरस्कार होता है वो होता है हमारा परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र जो मिला था वो सबसे पहले मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेम ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि इस समय पर हमारे आर्मी चीफ कौन है। तो ये आर्मी चीफ, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे पुराना क्वेश्चन है। तो अभी के समय जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो है मनोज मुकुंद नरावने जी, जनरल मनोज मुकुंद नरावने हमारे इस समय पर क्या है आर्मी चीफ है। आपको कमेंट बॉक्स में हमारे नेवी चीफ कौन है और एयर चीफ कौन है ये आपको जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो भारत पाक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, यानी कि इंडियन पाक वार फॉर अवार्ड ऑफ द बांग्लादेश वाज फॉट इन विच ईयर। तो 1971 यानी कि 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड, यानी कि आर्मी डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो आर्मी डे जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट में बॉक्स में ये बताना है कि नेवी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इन सभी के बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नेम ऑल द आर्मी कमांड्स एंड देयर हेडक्वार्टर। ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार
इसे सही मिलान में पूछा जा सकता है और कई बार वन लाइनर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ कि सेना के दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको इन सभी कमान के बारे में पता होना चाहिए और सभी के हेडक्वार्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप आर्मी से हैं तो ये आपके सामने लिखें, अगर आपको नेवी से हैं अगर आप, तो आपको पता होना चाहिए कि नेवी की कुल कितनी कमांड है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, और एयरफोर्स से हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एयरफोर्स की कितनी कमांड है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नेम ऑल दी आर्मी कमांड्स एंड देयर हेडक्वार्टर, तो पश्चिमी कमान जो है उसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर में। पूर्वी कमान जिसको हम ईस्टर्न कमांड कहते हैं उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। उत्तरी कमान यानी कि नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है उधमपुर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर है पुणे में यानी कि साउथ कमांड का। केंद्रीय कमांड यानी कि जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हमारा लखनऊ में है। दक्षिण पश्चिम कमान यानी कि साउथ वेस्ट कमांड का हेडक्वार्टर जयपुर में है। और हमारी जो सेवंथ कमांड है ट्रेनिंग कमांड उसका जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में है। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय थल सेना की कुल कितनी कमान है, तो कुल 7 कमान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक वीडियो की सीरीज चल रही है, ठीक है, आपको साइड में और भी वीडियो दिखाई दे रही होंगी। ये एक वीडियो की सीरीज चल रही है जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी क्विज के लिए। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय